Every electron in an atom has a set of 4 quantum number. क्वांटम नंबर के हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन में कुछ 4 क्वांटम नंबर होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन जो एटम में है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है स्मॉल n. The principal quantum number introduced by Bohr is denoted by the letter n. So बोहर्स के हिसाब से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बोहर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जो डिनोट होता है लेटर एन से. इट हैज़ वैल्यू 1 2 3 4. सो जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू जो है स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू सो ऑन एक्सेट्रा. They are also designated by the English alphabet K, L, M, N, etc. तो इनको वो प्रिंसिपल्स क्वांटम नंबर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डेजिग्नेट किया है के एल एम और एन एक्सेट्रा. एन इक्वल टू 1 इज़ अ फर्स्ट एनर्जी लेवल और के शेल. एन जो है 1 है उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है या फिर के शेल है. एन इक्वल टू 2 इज सेकेंड एनर्जी लेवल और एल शेल. एन जो है इक्वल टू 2 है सेकेंड एनर्जी लेवल है या फिर एल शेल है. n इक्वल टू 3 इज अ थर्ड एनर्जी लेवल और m शेल एंड सो ऑन. n जो है वो 3 है उसका वैल्यू थर्ड शेल है और उसको m शेल दिया गया है. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द साइज एंड हेंस एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज देता है और ऑर्बिट का एनर्जी भी डिफाइन करता है. It may be noted that the maximum number of electrons in any orbit is given by 2n square, where n is the number of the orbit. So principal quantum number जो है वो हर ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए फिक्स फार्मूला बना के रखा हुआ है 2n स्क्वायर. सो n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है. मतलब अगर n फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा n इक्वल टू 1 तो कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2. अगर n जो है 4 रहेगा मतलब फोर्थ ऑर्बिट तो 4 रेज टू स्क्वायर इज 16. 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32. तो 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा फोर्थ शेल में. सो मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट का शेप साइज और एनर्जी डिफाइन करता है और हर ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी डिफाइन करता है. तो इसके लिए फिक्स फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. ये तभी हो सकता है जब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता रहेगा स्पेसिफिक ऑर्बिट्स का. सेकेंड अजीमुथल क्वांटम नंबर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी और ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर. सो एंगुलर क्वांटम नंबर को जो है सब्सिडरी क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है. Sommerfeld introduced this quantum number to explain the splitting of energy level and hence the presence of subshell in a shell. So Sommerfeld ने इस अजीमुथल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर सके, जहाँ पे शेल्स का अपना खुद का सेप्शल प्रेजेंस होने का भी दावा किया था. इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, whether the cloud is spherical, dumbbell shaped or has some other shape. So principal quantum numbers ऑर्बिट्स का साइज के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है. जो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट्स का ऑर्बिटल्स का शेप के बारे में डिटरमाइन करता है कि ऑर्बिट जो है क्लाउड के फॉर्म में रहेगा, स्पेरिकल रहेगा, डम्बल शेप रहेगा या किसी और शेप में रहेगा. सो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसका सिंबल है स्मॉल एल. कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1. तो एल का जो वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से लेकर n-1 तक. v is 0 1 2 n-1 a total of n value of l is equal to 0 1 2 and 3. तो l जो है स्टार्ट होता है 0 1 2 3 से लेकर are denoted by letter S, P, D and F.
तो एल जो है अलग अलग सबशेल्स के बारे में बताता है, एस पी डी एफ। तो जो एल ज़ीरो कब होगा अगर सबशेल एस रहेगा, एल जो है वन कब रहेगा अगर पी सबशेल रहेगा, एल टू कब दिखाएगा जब डी सबशेल रहेगा, एल थ्री कब दिखाएगा जब एफ सबशेल रहेगा। दिस लेटर आर द इनिशियल लेटर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, शार्प एस, प्रिंसिपल पी, डिफ्यूज डी एंड फंडामेंटल एफ। ये एस पी डी एफ जो है ये स्पेक्ट्रल का इनिशियल लेटर्स है। एस का मतलब है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज एंड एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर ये डिनोट करता है एल, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम. It is represented by the symbol m. Its value depends on azimuthal quantum number L. M can have all the integral value from minus L to plus L including 0. So magnetic quantum number जो है m रिप्रेजेंट होता है सिंबल m से। ये इसका वैल्यू डिपेंड होता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l से। m जो है उसका इंटीग्रल वैल्यू स्टार्ट होता है माइनस l से लेकर प्लस l तक, इसीलिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। The total number of value that m can have is equal to 2l plus 1. So टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो इक्वल रहता है 2l plus 1. For example, if L is equal to 3, M can have minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 and plus 3. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6, 6 प्लस 1 तो 7, ठीक है। तो मतलब जो थर्ड शेल है, मतलब थर्ड शेल में क्या होता है F, तो F में कितने ऑर्बिट्स होंगे, 7 ऑर्बिट्स, ठीक है। तो 7 ऑर्बिट्स के, तो 7 ऑर्बिट्स का, तो 7 ऑर्बिट्स के तो F जो है शेल्स उसके पास 7 ऑर्बिट्स है। हर ऑर्बिट का अपना अपना वैल्यू होता है, जैसे कि एक फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट रहेगा F शेल का वो -3 रहेगा, फिर दूसरा वाला सब शेल जो रहेगा F शेल का वो -2 रहेगा, तीसरा वाला जो वैल्यू रहेगा F शेल का वो -1 रहेगा, फिर फोर्थ जो सब शेल रहेगा F का वो 0 रहेगा, फिर फिफ्थ जो शेल सब शेल रहेगा F का वो +1 रहेगा, सिक्स्थ जो शेल रहेगा F का वो +2 रहेगा, और लास्ट मतलब 7 शेल जो रहेगा F का वो +3 रहेगा। तो टोटल 7 वैल्यूज फॉर F शेल्स, क्योंकि L जो है 3 है और वो डिनोटेड करता है, रिमार्क करता है F शेल्स को, जिसमें 7 ऑर्बिटल होने चाहिए। हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना वैल्यू है, और वैल्यू किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। देन लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिनोट होता है स्मॉल s से। Uhelbek and Gauss-Smith 1925 proposed that the revolving electron will also rotate around its own axis spin. तो उहेलबेक और गाउस-स्मिथ 1925 में बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है खुद के एक्सिस पे, खुद के स्पिन पे। दिस इज सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑल्सो हैज़ मैग्नेटिक मोमेंटम। ये वैसा ही है जैसे अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस से, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे घूमता है। द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट है। जैसे अर्थ जो है उसका एक्सिस जो है वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है अर्थ का, उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस में रिवॉल्व होता है, घूमता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब स्पिन होता है तो उसका भी खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। द स्पिन में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है। दिस रिप्रेजेंट बाय स्पिन क्वांटम नंबर ms। तो ये रिप्रेजेंट होता है स्पिन क्वांटम नंबर ms से। समटाइम रिटर्न एज s, कभी कभी उसे s भी कहा जाता है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। इट हैज़ वैल्यू रिप्रेजेंट बाय +1/2 और -1/2। तो इलेक्ट्रॉन का अपना अपना स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के पास +1/2 रहेगा और या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास -1/2 होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का +½ और दूसरे का -½ होना ही चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब दोनों का +½ होगा, तो एक साथ नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से डिफ्लेक्ट करेगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन के पास -½ है तो भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। Corresponding of the two direction of the spin, the direction is also represented by arrow for clockwise direction and for anti-clockwise direction. So इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में है वो भी सिंबल दिखा है। अपवर्ड एरो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, डाउनवर्ड एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सेड टू हैव पैरेलल स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर सेम है तो उसे पैरेलल स्पिन कहा जाएगा, जैसे कि दो डाउनवर्ड एरो या फिर दो अपवर्ड एरो, ठीक है, तो उसको पैरेलल स्पिन कहा जाएगा। When spin are opposed, they are said to be paired up or having anti-parallel spin. अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड एरो है और दूसरे का डाउनवर्ड एरो है, इसका मतलब यह है एक जो अपवर्ड एरो है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है क्लॉकवाइज में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका डाउनवर्ड एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट स्पिन है, तो उसको बोलते हैं पेयर अप या फिर एंटी पैरेलल स्पिन्स बोलते हैं।